फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम पॉलीटेक्निक दैट इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम JEEC का 2018 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व इट विद मच ट्रिक्स एंड इज गोइंग टू मेक द पेपर वेरी इजी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू गिवन है, बी का सेट गिवन है, सी का सेट गिवन है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन तीनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन वैल्यू देखना। पहले आप देखो बी और सी में कौन सी कॉमन वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है जो दोनों में है, बी में भी है और सी में भी है। 4 बी में भी है, सी में भी है। उसके बाद 10 है, 6 है, बी में भी है, सी में भी है। उसके बाद है 10। ये दोनों वैल्यूज, ए की वैल्यू लिख लो 1, 3, 9, 10 एंड 21। उसके बाद आप लिखो बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कौन सी कॉमन वैल्यूज है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये सारी वैल्यूज आप लिख दो। उसके बाद अब इन दोनों में चेक करो कौन सी कॉमन वैल्यू है। 1 नहीं है, 3 नहीं है, 9 कॉमन वैल्यू है 10। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है जो कॉमन वैल्यू है उसको लिख दो। और 10 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। सो द आंसर बी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ लॉग दिस इज। ये लॉग फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो क्या है, प्लस है। प्लस में और सबके बेस सेम है 10, 10, 10। जब भी प्लस में आ जाएंगे तो ये जो लॉग के वैल्यूज हैं ये सब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लस कन्वर्ट हो जाते हैं मल्टीप्लाई में। a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कैंसिल देम और log 1 की वैल्यू 0। सो द ऑप्शन इज डी। Third question, if the average of 7 consecutive even numbers is 62, then the 1/4 of twice of the total of first and sixth number is options है 60, 62, none and 61। सबसे पहले सपोज करो 7 कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार इवन नंबर। इवन नंबर है जैसे 2 है, 2 के बाद इवन नंबर 4, फिर 6। तो ये सब कैसे आते हैं इवन नंबर, इन सब में 2 ऐड करते हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो फर्स्ट इवन नंबर सपोज कर लेते हैं x, फिर x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, 2 2 ऐड करते रहते हैं, x + 10 एंड x + 12। कितने इवन नंबर सपोज करने हैं, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब गिवन है एवरेज। एवरेज गिवन है उसका इज 62। 62 अप्लाई कर दो। एवरेज का फॉर्मूला होता है इन सब का सम डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स हैं, 7। इससे डिवाइड कर दो। सम इन सब का करते हैं, x कितनी बार आ रहा है, 7 बार, 7x हो गया। इन सब का सम 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 30 एंड 42। 7 कॉमन ले लो, 7 से 7 कैंसिल। x + 6 62, 62 में से 6 माइनस कर देंगे, दैट इज 56। x की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड आउट करना है 1/4। 1/4 किसका, 1/4 यहाँ पे th आ जाए, इट मीन्स 4 से डिवाइड कर दो। ऑफ का मीनिंग, इस ऑफ का मीनिंग इनटू, ट्वाइस दैट इज 2। किसका, फर्स्ट एंड सिक्स्थ टर्म। टोटल, टोटल का मीनिंग सम। किसका सम करना है, फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म है x और सिक्स्थ नंबर, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ नंबर है x + 10। 2x + 10, 2 कॉमन लेके x + 5, दैट इज 56 + 5, आंसर 61। 61 इज ऑप्शन डी।
Fourth question is, if the median of these terms is 69, then the value of x is. If the median of this terms, median का मीनिंग मिडिल टर्म. जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ट्रिक आप ये अप्लाई करना, ये जो दो टर्म्स हमेशा मिडिल में गिवन होती हैं x एंड x प्लस 2, उन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो और इक्वेट कर दो 69. 2x प्लस 2, टेक 2 कॉमन, 1 उधर माइनस में, दैट इज 68. So the option is A. Next question is, 5 years earlier Ram was 3 times older than Shyam. The age of Ram will be twice the age of Shyam after 10 years. Present age of Ram and Shyam is. 4 options given है. पहले ये देखते हैं कौन है, राम और श्याम है. राम लिखा और श्याम लिखा. दोनों की प्रेजेंट एज, राम की सपोज कर ली x ईयर्स है और श्याम की y ईयर्स है. 5 ईयर्स अर्लियर, 5 साल पहले, दोनों 5-5 साल छोटे थे, माइनस कर देंगे. एक तो 5 ईयर्स अर्लियर है और एक ये आफ्टर 10 ईयर्स है. आफ्टर 10 ईयर्स दोनों में 10 ऐड कर देंगे. दोनों में आफ्टर में ऐड कर दिया और अर्लियर मतलब पहला, अगो माइनस कर दिया. अब देखते हैं 5 ईयर्स अर्लियर राम वॉज, तो राम की एज है x माइनस 5, वॉज के प्लेस पे इज इक्वल टू आ जाएगा 3 टाइम्स. 3 टाइम्स का मीनिंग 3 इंटू, किसको इंटू करना है, श्याम से, श्याम की एज से. उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है, एज ऑफ राम x प्लस 10 विल बी ट्वाइस, मीनिंग 2 से मल्टीप्लाई, द एज ऑफ श्याम y प्लस 10. इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा. ऑप्शंस में जाते हैं. फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं. राम की एज 50, x के प्लेस पे 50 पुट करके देखते हैं और y के प्लेस पे 20. 50 माइनस 5 45 आ गया यहाँ पे, और 20 माइनस 5 15. 3 इंटू 15 वेरीफाई करें, 3 इंटू 15 45. फर्स्ट इक्वेशन को वेरीफाई किया है. सेकेंड को चेक करते हैं. 50 प्लस 10 60 है और 20 प्लस 10 30, 30 इंटू 2 60. ए ऑप्शन ने दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई कर लिया, सो द आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैल्यू ऑफ दिस इज. 4 ऑप्शंस फाइंड आउट करना है. पहले ये आइडेंटिटी साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, इसका फॉर्मूला बन जाता है tan a माइनस बी बाई 2. रिमेंबर दैट एंगल सेम होने चाहिए, 75 75 15 15. अब a के प्लेस पे है 75, सब्सटीट्यूट कर दो. b के प्लेस पे 15, 75 माइनस 15 इज 60 बाई 2, दैट इज tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. सो द आंसर इज C, 1/√3. Next question is, the volume of a perpendicular circular cone A is thrice the volume of the perpendicular circular cone B. The height of cone B is thrice the height of cone A. The ratio of radius of A to the radius of B is this. हमें 2 कोन गिवन है, एक कोन A गिवन है और एक कोन B गिवन है. इसकी वॉल्यूम V1 सपोज कर ली, इसकी वॉल्यूम V2 सपोज कर ली. गिवन है वॉल्यूम ऑफ परपेंडिकुलर सर्कुलर कोन A इज थ्राइस द वॉल्यूम ऑफ परपेंडिकुलर सर्कुलर कोन B. अगर इसका वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम है थ्राइस ऑफ V. द हाइट ऑफ कोन B की हाइट इज थ्राइस द हाइट ऑफ कोन A. अगर हाइट A की x है तो b की हाइट कितनी हो जाएगी, थ्राइस. द हाइट ऑफ कोन b इज थ्राइस, मतलब 3x हो गई. उसके बाद गिवन है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ a टू द रेडियस b. हमें r1 रेशियो r2 फाइंड आउट करना है. सबसे पहले लेते हैं v1 बाय v2 लेते हैं.
कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r1 स्क्वायर h, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। ये कैंसिल कर देते हैं। v1 के प्लेस पे 3v, v2 के प्लेस पे v, r1 के प्लेस पे r1 ही रहने देते हैं, r1/r2 का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पे स्क्वायर है। h1 की वैल्यू x और h2 की वैल्यू 3x। कैंसिल, v से v कैंसिल, 3 × 3 9, अंडर रूट करेंगे r1/r2 that is 3/1, 3:1, so the option is A. Eighth question is, if the total of two numbers is 25 and its multiplication is 144, then their difference is। सबसे पहले से दो नंबर्स कौन से होंगे जिनका टोटल मतलब सम तो 25 हो और मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 144। इसमें ट्रिक आप ये अप्लाई कर सकते हैं। 144 है, इसको टू फैक्टर्स में ब्रेक करो, जैसे मैंने किया 72 × 2। इन दोनों का सम 25 नहीं है, लीव इट। फिर मैं इसको ब्रेक करती हूँ 36 × 4, इन दोनों का सम 40, 25 नहीं है। देन 16 × 9, इन दोनों का सम 25 है, 16 + 9 is 25। अब दोनों का डिफरेंस कर दो, 16 - 9 7। सो द ऑप्शन इज देयर डिफरेंस इज 7। Next question is, the coordinate of angular point of triangle ABC are this. Find the equation of side AB of the triangle। साइड AB फाइंड आउट करनी है तो A के ऑप्शंस लिखें, A के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 0 1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स। बिना फॉर्मूला अप्लाई करे ऑप्शंस में से चेक करेंगे। A ऑप्शन लिया x - 2y 1, मैंने 0 1 सब्सटीट्यूट करती हूँ इसमें, x की जगह 0, y की जगह 1, -2 आ गया और इधर 1 है, नॉट पॉसिबल, तो A को लीव कर देंगे, A नहीं है आंसर इसका। नेक्स्ट है bx + y = 2, इन दोनों को मैंने ऐड किया, 0 + 1 1 आया, नॉट इक्वल टू 2, सो ये भी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन। अब सी चेक करते हैं, x + 2y = 2, 0 1 चेक पुट करते हैं, x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 1, करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट 2, 0 सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 0, 2 + 0 2, वो भी इक्वल आ रहा है। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज x + 2y = 2। Now next is, in the group of 240 students, 200 opt for history and 90 opt for geography. If 20 students do not opt for history as well as geography, then how many students opt for both the subjects, that is history and geography? इसका सबसे easy method है सॉल्व करने का, वो है वेन डायग्राम से। सिंपलेस्ट वे में वेन डायग्राम से हो जाएगा क्वेश्चन। दो चीज़ें हैं, एक है हिस्ट्री और एक है जोग्राफी। इट मीन्स 2 सर्कल्स ड्रॉ कर दो, एक हिस्ट्री का और एक जोग्राफी का। इनकी नेमिंग कर दो P, Q, R और S। हिस्ट्री के तो हो जाएंगे Q और R, जोग्राफी के R, S और P किसी का भी नहीं। इन ए ग्रुप ऑफ 240 स्टूडेंट्स, टोटल बच्चे कितने हैं 240 हैं। इट मीन सबका सम कितना हमें गिवन है, P + Q + R + S 240 गिवन है। देन 200 ऑप्ट फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन कौन से आते हैं, हिस्ट्री के सर्कल में आया Q एंड R, Q + R इज 200। एंड 90 ऑप्ट फॉर जोग्राफी। 90 लोग हैं जो जोग्राफी के हैं, तो जोग्राफी का सर्कल में है R और S। If 20 students do not opt for history as well as geography, 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ना हिस्ट्री ली है ना जोग्राफी ली है, वो कौन से हैं 20 स्टूडेंट्स, P 20। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर बोथ सब्जेक्ट्स, हमें फाइंड आउट करना है R की वैल्यू, दोनों में कौन सा कितने स्टूडेंट्स ने दोनों सब्जेक्ट्स लिया, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, R आ रहा है। R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। पहले ये लिया हमने P + Q + R + S दैट इज 240। Q + R गिवन है हमें 200, P की वैल्यू गिवन है 20, Q + R गिवन है 200, सब्सटीट्यूट कर दिया,
एस 20 प्लस 200 220 हो जाएगा। एस की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 240 माइनस 220, एस की वैल्यू 20 आ गई। एस की वैल्यू 20 आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, 20 उधर माइनस में जाएगा तो आर की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 20 दैट इज 70। 70 वो लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को ऑप्ट किया है। सो द ऑप्शन इज ए। वेन डायग्राम बेस्ट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। If you like the video, then subscribe my channel, share videos with your friends. Bye bye.